मैं आज आपको इसकी तरफ छोड़ दो, इसकी तरफ ध्यान मत देना बच्चों, कैमरे की तरफ, ये मेरी, आप केवल मेरे तरफ ध्यान देना। वो तो ऐसे रखा हुआ है, पहले से भी रखा था कैमरा और अब भी ऐसे रखा हुआ है, आपको केवल देखना ही नहीं है उसकी तरफ, ठीक है। आज मैं अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स इसलिए पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, या इंजीनियर्स के लिए क्यों जरूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट तरीके के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए एक बंदे की वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में है। अब उसे क्या करना है, एक मकान का नक्शा बनाना है। मकान का नक्शा बनाने के बाद उसे दिखाना है उसका अंदर, जैसे ये मकान, ये कमरा है, अब इस कमरे के अंदर कहाँ पे अलमारी होगी, कहाँ पे अंदर की साइड की खिड़कियां कहाँ होंगी, वो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेक्शन करेंगे। जैसे ये कमरा है तो हम अगर इसको 20 से काट दें तो ये अलमारी भी आती आ जाएगी जो आपके पीछे है, और ये वाला दरवाजा दिख जाएगा। अगर काट के ये वाला हिस्सा हटा दे बाहर का तो ये दरवाजा दिख जाएगा। तो इसलिए सेक्शन ऑफ सॉलिड किया जाता है। अब सेक्शन ऑफ सॉलिड में जो आपके पास है वो ज्योमेट्रिकल फिगर का सेक्शन ऑफ सॉलिड है। ज्योमेट्रिकल फिगर का सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में जो है, जैसे आपका कोन का, शायद पहला क्वेश्चन कोन का ही है, कोन का सेक्शन ऑफ सॉलिड करना है, सिर्फ कोन काटना है। तो लिखें कोन, लिखें कोन। कोन इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर which base is circle and front view is triangle। कोन या शंकु वह ज्यामितीय आकृति है जिसका आधार वृत्त होता है तथा सम्मुख दृश्य क्या होता है, त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब देखें कैसे, मैं एक कोन बना रहा हूं, ये कोन है, कोन ऐसे ही होता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे पीछे का हिस्सा है कोन का तो वो मुझे नहीं दिखाई देगा, सामने से दिखाई देगा, तो जो नहीं दिखाई देता उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये कोन की एक्सिस हो गई, ये एक्सिस लाइन का। अब एक कोन है, मैं उसे काटना है मुझे, सपोज मैंने उसे इस तरह से काट दिया, यहां से परपेंडिकुलर काट दिया, एक्सिस से 10 mm की दूरी पे काट दिया। काटने के बाद इसका जो साइड व्यू होगा वो कैसे दिखाई देगा, वो मुझे बनाना है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में। अगर मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर काटता हूं, पहला है मेरे पास कि कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल ये कटिंग प्लेन है मेरा, ये वाला प्लेन जो है कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये जब कट जाएगा तो इतना हिस्सा गायब हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, तो ये इस यहां पर इस तरह से दिखाई देगा। देखिए तो मुझे ये चीज दिखानी है साइड व्यू में, ये चीज दिखानी है साइड व्यू में। अब आप पहला न्यूमेरिकल पढ़ें, क्या है पहला न्यूमेरिकल, पढ़ो जोर से, लाओ मुझे दो। हाँ, यह है एक शंकु जिसका आधार व्यास 40 mm तथा अक्ष 60 mm है, अपने पूर्ण आधार पर भूमि पर रखा है। इसके अक्ष से 10 mm की दूरी पर HP तथा BP के लंबवत एक
काट समतल द्वारा इसे काट दिया जाता है। इसका प्लान, एलिवेशन तथा सेक्शनल साइड व्यू बनाना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। मैं क्वेश्चन समझ लिया, लीजिए बस, अब आप इसे रख लीजिए और इसको चाहो इसको पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार आप। तो क्वेश्चन ये है कि एक शंकु है, ठीक है, एक कोन है, ये कोन है, सपोज एक कोन है जिसका बेस 40 mm है, बेस का डाया, देखिए इधर देखिए 40 mm है, मैं बता दूं आपको। और अब एक्सिस, इसकी एक्सिस है यहां से यहां तक की, सॉरी यहां एक्सिस 60 mm है। तो इसका मुझे प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है। प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है। ये है वो कोण। एक चीज नोट करिए, यदि कोई वस्तु या यदि कोई ठोस, लिखो एक चीज नोट करो, इफ एनी सॉलिड इज केप्ट इन ग्राउंड, इफ एनी सॉलिड इज केप्ट इन ग्राउंड, इट्स ड्राइंग is made in third angle projection, is made in third angle projection। यदि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु ग्राउंड पे रखी है और तब हमें उसकी ड्राइंग बनानी है, तो उसकी ड्राइंग हमेशा किसमें बनती है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनती है। ओके, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? एक्स वाई लाइन के ऊपर HP होता है और एक्स वाई लाइन से नीचे DP होता है। अब एक कॉपी मुझे दीजिए बच्चे, देना इधर चलिए। सपोज अगर मुझे ये वाला फिगर बनाना हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया है, तो पता मैं इसको कैसे करूंगा? इसको लंबाई में XY लाइन खींचूंगा यहाँ ऐसे, जैसे मेरा ये पन्ना है ना, मैं इस तरह से नहीं करूंगा, इस तरह से मेरे चांस कम हो जाते हैं, जगह कम पड़ सकती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? एक XY लाइन खींचनी है। ठीक है, XY लाइन खींचिए और ठीक ऊपर, अब ये डायमेंशन कितना है? 40 का, तो कितने का बनाएंगे? 20 का। 20 mm रेडियस लेके एक सर्किल बना देना है। सर्किल बना दिया, उसके 8 टुकड़े करने हैं। कितने? 8 टुकड़े कर दीजिएगा। 8 करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, 45 का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर से यहाँ पे प्रोटेक्टर रखते हैं और 45 का एंगल इधर को बनाते हैं, 45 का एंगल इधर को बनाते हैं और ये 8 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, F, G और H। अब यहां से X, इसके ठीक नीचे एक लाइन खींचते हैं, वो जो होती है GL लाइन। क्या होती है? GL लाइन। GL लाइन की जो XY लाइन से दूरी होगी वो इसकी अक्ष से, अक्ष कितने की है? एक्सिस 60 की है, तो 60 से ज्यादा रखनी है। कितनी? 8, 80 mm रखेगा, 80 mm GL लाइन। यहाँ G और यहाँ L लिखना है, इतना करना है। एक बार बोर्ड की तरफ देख लीजिए, बनाना बाद में, एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, सभी लोग छोड़ दीजिए, दोबारा बनवा देंगे। ठीक है, ये आपको बनाया। ठीक है, अब यहां सेंटर में वो आया, तो ये कैसे है? ये ठीक इस तरह से है कि मैंने इसके 8 हिस्से कर दिए। इस कोण के मैंने 8 हिस्से कर दिए। ये वाला A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D, ये E, ये F, ये G और ये H। तो ये 8 हिस्से आए मेरे कोण। तो ये जो सर्किल है, वो सर्किल, ये वाला सर्किल टॉप व्यू में यहाँ आया, इसे हम टॉप व्यू या प्लान भी कहते हैं। ठीक है, बना लीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा, बाद में बना, एक बार समझ लीजिए।
बनवा लूंगा मैं बाद में। अब क्या होता है, उसके बाद मैं यहां से प्रोजेक्शन नीचे खींचता हूं, 1 2 इनफैक्ट बी और एच एक ही जगह आएगा। बी एच अगर आपका 45 का होगा तो एक जगह आना ये, और ए एक जगह आएगा। अब इसकी जो सेंटर है ये वाली लाइन, ये सेंटर लाइन है इसकी, तो ये सेंटर लाइन है, तो यहां से हम इसका डायमेंशन यहां लिख देंगे 40। ये मैंने 40 लिख दिया, और यहां से मैं 6 सेंटीमीटर जो ले लूंगा, 60 mm। ये यहां से ये हाइट जो है वो 60 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने बोला है 60 mm। तो ये ओ हो गया, ये ओ हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां क्या किससे आया, किस पॉइंट से आया, ए से, तो यहां पर ए डैश आएगा, क्योंकि बीबी में डैश से आता है। ये किससे आ रहा है, बी और एच से, तो पहले अल्फाबेट में बी लिखेंगे फिर एच लिखते हैं, बी डैश एच डैश। ये किससे आ रहा, सी और जी से, ये सी और जी लिख दिया। फिर उसके बाद ये किससे आ रहा, डी और एफ से, ये डी और एफ लिख दिया, ठीक है। फिर ये किससे आ रहा है, ई से, ये ई लिख दिया, ठीक है। अब उसने जो कहा है, उसने क्या कहा है देखें क्वेश्चन में, उसने कहा है, एक मिनट इधर देखें बोर्ड की तरफ, अभी बनाएंगे, पहले इसे देख लें, समझ लें, ठीक है। अभी बनवाऊंगा, आपसे आपसे ही बनवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। उसने कहा है कि इसे एक्सिस से 10 mm की दूरी पर, कितने की, 10 mm की दूरी पर, एक एक्सिस से 10 mm की दूरी पे एक परपेंडिकुलर प्लेन से काट दिया जाता है, लंबवत तल से काट दिया, ये है वो अक्ष के पैरेलल है, और ये इससे काट दिया, जो मैंने पहले बताया था आपको। ये कटिंग प्लेन को ऐसे दिखाते हैं, ऊपर और नीचे एक जगह, ये लाइन थोड़ा डार्क होती है, ये लाइन थोड़ा डार्क होती है, यहां पर ये कटिंग प्लेन से काट दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये अक्ष हो गई। अब एक बड़ा स्केल दीजिएगा मुझे, तो मैं क्या करता हूं, यहां से 10 mm की दूरी पर, क्योंकि मैं उधर ही काट रहा हूं, उस हाथ को काट रहा हूं, राइट हैंड की तरफ को, तो यहां 10 mm की दूरी पे मैंने इसे ऐसे काट देना। ध्यान से समझना, ये यहां काटा, अब यही लाइन ठीक इससे, यहां से भी 10 mm की दूरी पे यहां भी कटेगी, ठीक है। ये कट गई 10 mm की दूरी पे लाइन। इस लाइन को मैं थोड़ा दूसरे स्केच से दिखा देता हूं, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ये लाइन जो काटने वाली लाइन है, ये ब्लू कलर की, इससे ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। इस लाइन ने काटा जी, ये यहां है और ये आई, ठीक है। छोड़ दीजिए, एक बार देख लीजिए, अभी मैं बनवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ये काट दिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इस पे नाम लिखने हैं, क्या लिखने हैं, नाम, जो काटा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पी क्यू, पी भी इधर लिखूंगा मैं, पी नाम भी इधर ही लिखता हूं, इसकी दूसरी तरफ लिख देता हूं, पी इधर लिखूंगा, ताकि मेरे को जब मैं इसे वो करूं, जी ये हो गया, ये हो गया पी, ये वाला पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये वाला पॉइंट आर है, ये एस है, और ये टी है, ठीक है। तो अब देखिए, ओ ए को कौन सा पॉइंट काट रहा है, आर, और ओ ए ये है, तो यहां पर क्या लिखना है, आर। क्लियर हो गया। अब देखिए, ए से जी की ओर कौन सा पॉइंट काट रहा है, ए से जी की ओर यहां कौन सा पॉइंट है, पी, पी है ना, तो यहां पर पी भी आया, और ए से सी की ओर कौन सा पॉइंट है, टी, तो टी भी यही आया, पी और टी ये पॉइंट आया। क्लियर हो गया यहां तक, पी और टी ये पॉइंट आया। अब जो है, हाँ यहां पर एक ये लाइनें मुझे और मिलानी है, ये जो लाइन है इनको मिला दीजिएगा, ये मिलानी पड़ेंगी मुझे, ये, हाँ। अब देखिए,
मेरा जो बिंदु ये O से H को काट रहा है उसका नाम क्या है? Q है। क्लियर है? O से जो H को काट रहा है, O से H वाली इस लाइन को काट रहा है, वो Q है। अब यहां पर देखिए, O से H वाली लाइन, OH ये है और OB भी यही है, तो यहां पर क्या आएगा? Q। आगे Q और S भी आएगा, क्योंकि ये O से B वाला लाइन को भी काट रहा है, तो O से B वाली लाइन भी यही है, ये है ना। इधर देखिए, O से B वाली लाइन भी यही है, तो ये वाला बिंदु Q और S यही आ गया। ठीक है, तो मेरे P, Q, R, S और T सारे बिंदु यहां पे आ गए। S मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, छोटा छोटा कर देता हूं, S और Q ये आ गए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मैं पिछली बार मैंने बताया था, यहां से 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, और इस लाइन का नाम लिख देना y डैश y डैश, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे y डैश पिछली बार से मैंने आपको बता रखा है। साइड व्यू कहाँ बनता है? बीपी में। अब मैं इसमें क्या कहा, सेक्शनल साइड व्यू बनाना है। देखिए ये कितना आसान है बनाना। यहां से मैं ये प्रोजेक्शन ले जाता हूं, 1 2 3, ये दोनों भी साथ साथ जाएंगे, 4 5, ये प्रोजेक्शन यहां जाएंगे। उसके बाद मैं प्रकार की नोक रखता हूं यहां पर। कहां पे? यहां पे। और यहां पे प्रकार की नोक रख के पेंसिल की नोक पहले वाले पे रख के यूं घुमा दूंगा, एक, दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, फिर चौथा, ऐसे, फिर पांचवा। ये मैं पॉइंट यहां लाया, यहां से फिर मैं ये प्रोजेक्शन सीधे सीधे नीचे लाता हूं इस तरह से। ये सीधे लाने पड़ेंगे, एक्स वाई लाइन के बाद ये सीधे लाने हैं एकदम, तो सीधे लाने हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट कैसे हैं। यहां पर ये कौन सा आ रहा है? जी वाला आ रहा ना, ये जी वाला घूम के ही आ रहा है, तो ये हो गया जी डैश। उसके बाद ये कौन सा आ रहा है? एफ और एच वाला ये आ रहा है, तो ये हो गया एफ डैश एच डैश। ये कौन सा आ रहा है? ई और ए वाला, बीच वाला, ई डैश ए डैश। और ये कौन सा आ रहा है? डी और बी वाला, डी डैश। ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा डी डैश और बी डैश। और ये वाला कौन सा आया? सी वाला, ये हो गया सी डैश। अब एक लाइन यहां से ले जानी है ऐसे, ठीक है। और ये ओ भी इसी पे आ रहा है, बीच वाले पे, देखिए ओ आ रहा है इस पे, और ओ यहां से ये जा रहा है, तो ओ ने ओ को कहां पे काटा? इस वाले पे काटा, तो ये ओ हो गया। फिर मैं क्या करता हूं, इन सब को यहां मिला दूंगा, ये सबूत यहाँ पे आया, पी एच, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। अब मुझे, जैसे मैं एच लेके आया था, एच एच वाला जी वाला बिंदु, सपोज ये वाला बिंदु मेरा जी वाला थोड़ा सा ऊपर से ये आ रहा है, जी वाला ये आ रहा है। अब मेरे को चाहिए पी वाला बिंदु। क्या चाहिए? पी। पी कहां पर है? एच और जी के बीच आएगा, तो पी वाली लाइन को मैं आगे ले जाऊंगा यहाँ। ठीक है, यहाँ ले गया पी वाली लाइन को। और अब क्यों लेके करके ले जाना, अब ज्यादा नहीं ले जानी, अब बहुत समझदारी से करना। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले छोड़ दिया था, ताकि मैं पहले आपको डेवलपमेंट पढ़ा सकूं, वो थोड़ा इजी था और थ्रेड भी इजी था। पर आप कह रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में आने वाला है, टेस्ट में, तो इसलिए जो है मेरे को पढ़ाना जरूरी हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रकार के लोग यही रखने, पी वाले पे पेंसिल के लोग रखने, ये पी वाला बिंदु है ना, ये पी वाला है, और ये यहाँ आया, यूं आया साहब इधर। ठीक है, अब पी वाला कहाँ काटता है? एच और जी के बीच। यहाँ एच और जी के बीच है, तो यहाँ नीचे ले आइए इसे, ये आया, ये बिंदु हो गया सीधे एच और एच, ये है, जी ये है ना, जी एच के बीच है ना ये। तो भाई ऊपर से आया और नीचे यहां से पी वाला ये आ रहा लाइन, यहां से भी तो पी वाली लाइन यही आ रही है। पी वाली लाइन अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो पी और टी की लाइन यही है, तो ये बिंदु क्या हो गया? पी। अब ऐसे में टी वाला लाऊंगा आगे, ये वाला टी वाला यहां लाया, प्रकार के लोग यहाँ रखे, और यहां से यूं घुमाया, और ये वाली लाइन हो गई आपकी टी। क्योंकि टी कहाँ है? सी और बी के बीच है, ये बी था यहाँ, सी और बी के बीच है, और सी और बी के बीच ये वाला बिंदु आया, ये आ गया मेरा टी। ठीक है, ये टी आ गया, ये पी हो गया, टी हो गया। अब मुझे और कौन से लाने हैं? क्यू लाना आगे। क्यू मैं यूं लाया यहां से, प्रकार की नोक यहाँ रखे, और यहां से मैं यूं लाया इसे, और क्यू को सीधे नीचे लाऊंगा,
जहां भी ये काट रहा है, थोड़ा सा इधर इधर को काटे, यहाँ काट रहा, सपोज ये आएगा, तो ये कौन सा लाइन आ रही है, ये वाली क्यू आ रही है ना, क्यू यहां से आई और क्यू यहां से ले जानी आगे। तो क्यू ने क्यू को जहां पे काटा, क्यू ने क्यू को जहां पे काटा, तो वो लाइन क्या हो गई, उसका बिंदु का नाम लिख देना क्यू। ऐसे ही एस वाला लाना, देखिए अब आर वाला लाना, अब आर क्यू के बाद क्या है, आर है, आर ही आ रहा है, बीच में है आर, यहां से बीच में आ रही है ना ये आर वाली लाइन, और आर वाली लाइन यहां पर है, इस आर वाली को ले जाओ, तो ये बिंदु क्या आ जाएगा, आर। अब ये एस आया, एस वाला बिंदु यू यहां से ले गया, और ये प्रकार की नोट यही रखनी, और यहां से लेके मुझे यहां जाना, और एस वाले ने किस पे काटा, एस वाले ने काटा है आपका ओ बी पे, ओ बी वाली लाइन पे काटा है, तो ये जो है ये ओ बी वाली लाइन ये है, तो यहां पर काट दिया एस वाले ने, ये आई ना एस वाली, भाई एस वाली यहां से ये आई और ऊपर से ये वाली लाइन आई, तो एस यहां पे हो गया। तो अब क्या हो गया, टी ये हो गया, टी वाला बिंदु आपका ये वाला बिंदु टी हो गया, टी हो गया, पी क्यू आर एस टी सब आगे हैं। अब ये शंकु है, तो शंकु में और बेलन में किससे मिलाते हैं, हाथ से, तो यहां पर आप हाथ से मिला दीजिए इस तरह से, ये हाथ से मिला, यहां पे थोड़ा कर्व से लानी होती है, ये हाथ से मिलाया, तो ये हाथ से मिलाने के बाद इसके अंदर हैचिंग करनी होती है, केवल इसके अंदर आप हैचिंग कीजिए, ये हिस्सा हैचिंग हो गई। अब सपोज मैं अगर इसे काट दूं, इसको इस साइड से काट दूं, तो मुझे ये आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यहां पर ये यूं आएगी, और ये ऐसा ही है, देखिए ऐसा ही आ रहा है ना, जैसे ये है साइड में काटने पे ये चीज ऐसे बनी, तो ये वाला हो गया मेरा प्लान जो उसने बोला था, ये वाला हो गया एलिवेशन, ये सेक्शनल साइड व्यू, उसने यही तो बोला था सेक्शनल साइड व्यू चाहिए, तो ये सेक्शनल साइड व्यू हो गया, साइड व्यू। ओके, तो आप सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे पर्सनल ट्यूशन लेने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी कई वीडियो में नंबर बताया अपना, मेरा नंबर है 9045102860, ये आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।